आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। कांग्रेस के किसान मुखालिफ नजरिए के खिलाफ बीआरएस का 2 रोजा एहतजाज। वजीर केटीआर ने रियासत भर में कांग्रेस के अलामती पुतले जलाने की कैडर से की अपील। तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला केसीआर ने बोनाल को रियासती त्योहार दिया करार। बोनाल चेक्स तकसीम के मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू के जानशीन, केसीआर की ज़ेर क़ियादत रियासत के किसान खुशहाल। तेलंगाना की तरक्की में एनआरआईज का अहम रोल। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज दयाकर राव अमेरिका के दौरे में मसरूफ। ताना के नुमाइंदों और तेलुगु एनआरआईज से की मुलाकात। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशकियास। दफा 370 को चैलेंज करने वाली दरखास्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट दरखास्तों पर 2 अगस्त से करेगा समाअत। मरकज की एनडीए हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका। ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की मुद्दत मुलाजिमत में तीसरी बार तोसी के फैसले को किया मुस्तरद। कहा, तीसरी मर्तबा तोसी है गैर कानूनी। और मगरबी बंगाल पंचायत इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस की शानदार कामयाबी। बीजेपी दूसरे और कांग्रेस बायमास को मिला तीसरा मुकाम। ममता बनर्जी ने रायदेंदों से किया इजहार तशक्कुर। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी केटी रामाराव ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी के तबसरे पर कि अगर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आती है तो वो सिर्फ 8 घंटे बिजली फराहम करेगी। रियासत तेलंगाना भर से तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है। बीआरएस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के किसान मुखालिफ नजरिए के खिलाफ आज और कल रियासत गिर एहतजाज की अपील की थी, जिसके तहत बीआरएस लीडरों की जानिब से कांग्रेस के अलामती पुतले नजर आतिश किया जा रहे हैं। हर गांव में कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के अलामती पुतले जलाने का मशवरा दिया। हर गांव में कांग्रेस पार्टी के पुतले जलाने के मशवरे के तहत पार्टी कैडर की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपनी किसान मुखालिफ पॉलिसियों का इंकशाफ किया है। तेलंगाना के किसानों और अवाम को कांग्रेस के फैसले की सख्त मुखालिफत करनी चाहिए। केटीआर ने रियासत भर में कांग्रेस पार्टी के पुतले जलाने का पार्टी कैडर को मशवरा दिया है। तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नज़म के तारक रामाराव ने हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश के सबब फंसे तेलुगु तलबा की मदद करने नई दिल्ली में तेलंगाना के रेजिडेंट कमिश्नर को चौकस किया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने कहा कि उन्हें बास फिक्रमंद वालिदैन से यह इत्तला मिली है कि बास तेलुगु तलबा हिमाचल के कुल्लू मनाली में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में तेलंगाना के रेजिडेंट कमिश्नर को इस खुसूस में चौकस किया गया ताकि इन तलबा की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि किसी को मदद की जरूरत हो तो वो तेलंगाना भवन नई दिल्ली या फिर उनके दफ्तर से रुजू हो सकते हैं। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात तलसानी श्रीनिवास यादव ने गोशा महल, मलकपेट और कंटोनमेंट हलकों के तहत मंदिरों में बोनाल तकारीब के लिए माली इमदाद के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला केसीआर ने बोनाल को रियासती त्यौहार करार दिया। उन्होंने कहा कि आज बोनाल त्यौहार पूरी दुनिया में फैल चुका है। रियासती वज़ीर ने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो खानगी मंदिरों को माली इमदाद फराहम करती है। उन्होंने कहा कि इस माह की 16 तारीख को होने वाले पुराने शहर के बोनाल त्यौहार के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से 26 मंदिरों को रेशम के कपड़े पेश किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस बात का ख्याल रखा गया है कि बोनाल के मौके पर शिरकत करने वाले भक्तों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। ఆషాఢ మాసం ప్రారంభమైంది. గోల్కొండ జగదాంబిక అమ్మవారి నుంచి
ప్రారంభమైనటువంటి జాతర నిన్న మొన్న సికింద్రాబాద్ నుంచి మార్గాలి దేవస్థానం, మరి రేపు కోశామై శాఖనవాడి, లాల్ బజార్, అల్వాల్ ప్రాంతంలో కూడా మరి రేపు ఈ యొక్క జాతర ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ సండే మండే ఇక్కడ కోశామై కాన్స్టిట్యున్సీ తో పాటు హైదరాబాద్ ఉమ్మడి దేవాలయాలు కానివ్వండి, కార్వాన్ కానివ్వండి, యాకపుర, మలక్పేట్, ఇంద్రకుంట, బౌద్ధూర్పుర, అమర్పేట్, ముషిరాబాద్, మల్కాజిగిరితో పాటు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అంతా ఆకారి జాతర ఉంటుంది. కాబట్టి మీకు అందరికీ తెలుసు, ఒక విశిష్ట కలిగినటువంటి వాగ్దాలి జాతర ఉత్సవాలు మన దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకించి హైదరాబాద్ సిటీలో చాలా బ్రహ్మాండంగా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి. అయితే 66 సంవత్సరాల నుంచి రాష్ట్ర పండుగగా అమలు చేయమని చెప్తే ఏ ప్రభుత్వం కూడా పట్టించుకోలేదు. 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైనాక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు స్టేట్ ఫెస్టివల్ కింద అమలు చేయడమే కాకుండా మరి అన్ని దేవాలయాలకు ఆర్థిక సాయం కూడా చేస్తున్నటువంటిది మనందరం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ప్రజలు, భక్తులు అందరూ కూడా సంతోషంగా పండుగ చేసుకోవాలి. రాజకీయాలకు అతీతంగా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా वजीर पंचायत राज जाकर राव ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की में एनआरआईज का अहम रोल रहा है। उन्होंने अमेरिका में तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नुमाइंदों और अमेरिका में मुकीम तेलुगु एनआरआईज से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने इन तमाम तेलुगु अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अमेरिका में उनकी मेजबानी की। उन्होंने कहा कि हम जहां भी हों अपनी हुब्बुल वतनी, अपनी माँ और अपनी जाय पैदाइश को नहीं भूलना चाहिए। हम जहां भी हैं अपने काम के साथ हम अपने मुल्क, रियासत और गांव की तरक्की के लिए मुहर्रिक बने। ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहना चाहिए। वजीर दयाकर राव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना तमाम शोबों में आगे बढ़ रहा है। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मुनासिब आबपाशी, मुफ्त बरक़ी और फसल की सरमायाकारी जैसी स्कीमों के निफाज से तेलंगाना के किसान फैज़याब हो रहे हैं। माजी में चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि ज़राअत एक नुकसान है, उनकी विरासत को रेवंत रेड्डी जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस कायदीन पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो तेलंगाना के किसानों के दुश्मन हैं। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने गवर्नमेंट विप जी सुनीता और रुकन पार्लिमान बी लिंगैया यादव के हमरा हैदराबाद में तेलंगाना कानून साज असम्बली में वाक़े BRS LP में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के चले जाने के बावजूद उनका साया और निशानात तेलंगाना में बाकी है, जिसका रेवंत रेड्डी की बातों से पता चलता है। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली पर रेवंत रेड्डी के अल्फाज किसानों पर बिजली गिरने के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब किसानों को तमाम मुश्किलात से मुस्तकिल नजात मिल रही है, एक नया दुख रेवंत रेड्डी की शक्ल में सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके तबसरों से कांग्रेस की असलियत सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि माजी में कांग्रेस हुकूमत में किसानों को 7 घंटे भी बिजली फराहम नहीं की गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या असल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह को ज़राअत से मुताल्लिक़ कोई इल्म भी है। उन्होंने रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने कहा कि 1 घंटा बिजली 1 एकड़ हल चलाने के लिए काफी है। उन्होंने कांग्रेस का झंडा थामे किसानों को इस पर गौर व फिक्र करने का मशवरा दिया। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में अगर कांग्रेस 6 घंटे बिजली फराहम करती थी तो रेवंत और दीगर तेलुगुदेशम कायदीन ने धरना दिया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने ज़राअत को 24 घंटे बरक़ी सरबराही करने का फैसला किया है। उन्होंने अवाम को मुखालिफ अवाम और किसान दुश्मन पॉलिसियों पर अमल पैरा कांग्रेस को इंतखाबात में सबक सिखाने की अपील की। రేవంత్ రెడ్డి గారి మాటలతోని ముందుకొచ్చింది. తెలంగాణ రైతాంగానికి శాశ్వతమైన విముక్తి లభించిందని, ఇక రైతు వ్యతిరేకులందరూ అడ్రస్ లేకుండా పోయిందని, కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ రైతాంగం కాస్త ఊరట ఉంది. ఇప్పుడిప్పుడే అప్పుల బాధ నుంచి బయటపడి కరెంటు కోతలు, విత్తనాల బాధలు, ఎరువుల కొరకు తిప్పలు తప్పి ఒక 7 సంవత్సరాలు ఊపిరి పీల్చుకుంటారు అనుకున్న టైంలో
మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడి రూపంలో పిడుగుపడింది తెలంగాణ రైతాంగం నెత్తిలో. వ్యవసాయమే దండుగా అట్లాంటి రైతులకు కరెంట్ ఎందుకు ఉచితంగా అని మాట్లాడిన మాటలు ఇవి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాటలు. తెలంగాణ వస్తే లేదా ఉచిత కరెంట్ ఇస్తే రాష్ట్రానికి నష్టమవుతుంది, కరెంటు తీగల మీద బట్టలారేసుకోవాలి. ఇస్తే రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిని చేసుకొని ఆ తర్వాత ఏడాది తిరిగిన తర్వాత కూడా కరెంట్ ఇస్తలేరు. 9 గంటలు కాదు కదా చంద్రబాబు ఇచ్చిన 6 గంటలు కూడా ఇస్తలేరు, 4 గంటలు 5 గంటలే వస్తున్నాయి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో, నల్గొండ జిల్లాలో అని చెప్పి ఆనాడు పత్రికల్లో ప్రముఖంగా వచ్చిన శీర్షికలు. రైతులకు ఏడిపి అని ఇంకా రకరకాల పేరు మీద రైతులకు మోసం చేస్తా ఉన్నాయని, చేలకు చీకట్లేని అని ఈ రకంగా तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक और मैनेजिंग डायरेक्टर ए के वेजरी ने आज रियासत तेलंगाना के तमाम डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स के साथ एक इजलास तलब किया। इजलास के दौरान खवातीन के लिए शुरू की गई नई स्कीम KCR का तोहफा खवातीन का भरोसा के तहत सिलाई मशीनों की तकसीम प्रोग्राम को खतीयत दी गई। इस मौके पर चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने बताया कि खवातीन के लिए शुरू की गई नई स्कीम KCR का तोहफा खवातीन का भरोसा के तहत तेलंगाना भर में 20,000 सप्लाई मशीनें फराहम किए जाएंगे और इस स्कीम के तहत हर हल्का असम्बली को 200 सिलाई मशीनें मुख्तस की गई हैं, जबकि 2000 सिलाई मशीन ईसाई अखिलतों के लिए मुख्तस की गई हैं। चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने हैदराबाद जिले के इस्तेफादा कुनिंदगान में बैंक लोन कम सब्सिडी चेक तकसीम किए। अस्सलाम वालेकुम। आज माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से हज हाउस में ऑल DMWs की एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी। इस मीटिंग का मकसद हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ज़रिए गरीब माइनॉरिटी ख़वातीन को 20,000 स्विंग मशीन्स सैंक्शन किए थे। वो 20,000 स्विंग मशीन्स जो है किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करना, जो गरीब ख़वातीन है उन तक इस स्विंग मशीन पहुंचने का जो मकसद हमारा है, हमारे KCR साहब का है, उसके लिए हमने जो है DMWs को बुलाकर एक मीटिंग की गई थी। तो इस मीटिंग में कुछ उनको जो है एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस 20,000 स्विंग मशीन का हमने जो है एक स्कीम बनाई है। स्कीम का नाम है KCR का तोहफा ख़वातीन का भरोसा, ये स्कीम का नाम है। इस स्कीम के ज़रिए हम जो है गरीब ख़वातीन को जो है 20,000 स्विंग मशीन्स देंगे, 18,000 माइनॉरिटी वुमेंस को, जिसमें जो है मुस्लिम वुमेंस आएंगे और जो है जैन कम्युनिटी के आएंगे, सिख कम्युनिटी के आएंगे और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के आएंगे। ये उसके अलावा 2,000 स्विंग मशीन्स क्रिश्चियन कॉर्पोरेशन को भी दिया गया है। 2,000 स्विंग मशीन्स क्रिश्चियन वुमेंस को भी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हम जो है इसको जुलाई 31 तक इस कार्रवाई को कंप्लीट कर लेंगे। अगस्त रुकन असेंबली परगी के महेश्वर रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नारायण रेड्डी, SP कोटी रेड्डी, साबिक रुकन असेंबली परगी राम मोहन रेड्डी और मुस्लिम सरकर्दा शख्सियतों ने परगी म्यूनसिपल इलाके के नेमत नगर में 11, 12 और 13 नवंबर को मुनक़िद होने वाले इज्तिमा से मुतालिक कई अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस प्रोग्राम में मुकामी BRS कायदीन, मुस्लिम कायदीन, कारकुनान, सरकारी अहदेदार और दीगर ने शिरकत की। మున్సిపల్ చైర్మన్ గారికి, ఎంపీపీ గారికి, మిగతా జిల్లా అధికారులు, వేదిక ముందున్నటువంటి మా మైనార్టీ సోదరులకు అందరూ కూడా పేరు పేరున నమస్సుమాంజలి తెలియజేస్తూ, ఒక మంచి కార్యక్రమం, దీన్ని అందరం కూడా ఒక మంచి వాతావరణంలో
దీన్ని సక్సెస్ చేసుకునే విధంగా మన పరిగి పట్టణానికి ఒక మంచి పేరు తీసుకురావాలి. మరి పరిగిలో జరిగినటువంటి ఇస్తమా ఒక మంచి వాతావరణం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ వచ్చిన వారు మంచి వాతావరణంతో పాటు ఇక్కడ ఒక సంఘటనలు జరగకుండా అన్ని కార్యక్రమాలు మంచిగా సజావుగా జరిగి మన పరిగి పట్టణానికి ఒక మంచి పేరు తీసుకురావాలి. ముఖ్యంగా మనందరూ కూడా తెలుసు, ఇలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అన్ని కులాలను సంక్షేమాలతో పాటు అభివృద్ధితో పాటు మైనార్టీలు కానీ హిందువులు కానీ ఒక గంగా తైజీబ్ తోటి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో గడిచినటువంటి 9 సంవత్సరాలలో ఎక్కడొక ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా ఎక్కడ కూడా ఏ ఇబ్బంది కాకుండా ఈ 9 సంవత్సరాల నుంచి ఒక మంచి పరిపాలన అందిస్తున్నాం. తప్పకుండా ఇది ఒక మంచి అవకాశం మన ప్రాంతంలో జరగడం. మరి ఇక్కడ వచ్చే విధంగా ఎంతోమంది నిర్వాహకులు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక నాయకులు इटली के एक जोड़े ने तेलंगाना के जिले खम्मम के एक लड़के को गोद लिया। ये जोड़ा लावलद है। लड़के को गोद लेने के लिए इस जोड़े ने इंटरनेट पर सर्च करते हुए देखा कि तेलंगाना के खम्मम के यतीम खाने के एक लड़के को गोद लिया जा सकता है। इस जोड़े ने हुकाम से फौरी राबता किया और लड़के को गोद लेने के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। इस जोड़े ने यहां पहुंचकर इस खुसूस में तमाम कानूनी उमूर की तकमील की। लड़का भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। कलेक्टर वीपी गौतम बालू से खम्मम पहुंचने वाले अतालवी जोड़े ने मुलाकात करते हुए तमाम उमूर की तकमील की। एक खातून ने 10 साल पहले अपने बेटे को खम्मम के यतीम खाने के हवाले किया था क्योंकि वो उसकी परवरिश की इस्तिताअत नहीं रखती थी। इस वक्त ये लड़का 4ठी जमात में ज़ेर तालीम है। लड़के को गोद लेने की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर डाल दी गई हैं। अतालवी जोड़े स्टेपानो पेटाराली और मेरिना ने गुज़िश्ता साल जून में हुक्काम से रब्ता किया था और उन्हें तमाम मालूमात जमा करवाई। गैर मुल्की गोद लेने की मजाज एजेंसी के ताउन से दस्तावेजात मांगे गए। वो लड़के को गोद लेने पर राजी हो गए। इन दोनों को इटली में काम करने वाले हुक्काम ने उसकी इजाज़त दी, जिन्होंने हुकूमत हिंद के गोद लेने के क़वानीन के मुताबिक तमाम पहलुओं का जायजा लिया। 4 माह तक लड़के की काउंसलिंग के बाद हुक्काम ने यह अमल मुकम्मल किया। जिला कलेक्टर जनगांव सीए शिवलिंगा ने आज कहा कि जिले में मौजूद तमाम आसार कदीमा के कदीम विरसे के बका, तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के अलावा तरक्की देने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम मराकज़ पर मुकामी अवाम को दरपेश मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात की फराहमी को जंगी खतूत पर पूरा करने के लिए खुसूसी लाएमल मुरतब किया गया है। वह जिले जनगांव के मौज़े वालमिडी में मौजूद कदीम रामलयम में होने वाले तामीरी कामों का एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई के हमरा तफसीली मुशाहिदा करते हुए जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कदीम सकाफत और विरसे का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी का फरीजा है। जिला कलेक्टर ने ज़ेर तामीर कामों को मुक़र्ररा वक्त से क़बल पूरा करने और मुकम्मल शफ़ाफ़ियत की पासदारी करने का मुतालिका अहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर्स को मशवरा दिया। बी रामाकृष्णा मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर के मुताबिक रियासत तेलंगाना में रियासती हुकूमत की जानिब से मुकामी किसानों को मुफ्त बीमा की सहूलत फराहम की जा रही है। कम अज कम 1 गुंठे जमीन का मालिक किसान भी मुफ्त इंश्योरेंस का अहल है। किसी भी नागाहनी सूरत हाल के पेश आने पर फौत होने वाले किसान के पसमानदगान को अंदरून 2 हफ्ता मुफ्त इंश्योरेंस की रकम 5 लाख रुपए का चेक पेश किया जाएगा। उन्होंने किसानों को अपना मुफ्त राइतु बीमा कराने, उसके लिए दरकार पट्टा पासबुक की, किसान व अहलिया का आधार कार्ड और बैंक पासबुक की जेरॉक्स कापियां मुकामी ज़र अहदेदारों को पेश करने का मशवरा दिया। महबूबाबाद जिले के नीली कुदरू में अंडल में एक तालिब इल्म ने लोन ऐप के जिम्मेदारों की हरासानी को बर्दाश्त न करते हुए खुदकुशी कर ली। बी आकाश हैदराबाद में इंजीनियरिंग की 3रे साल की तालीम हासिल कर रहा था। चंद माह कबल उसने लोन ऐप के जरिए 30,000 रुपए कर्ज के तौर पर लिए थे। रकम की वक्त की अदायगी न करने के सबब ऐप के जिम्मेदारों की जानिब से उसको हरासा किया गया। इस हरासानी से तंग आकर उसने वालिदैन से बात की शिकायत की, जिन्होंने कहा कि जल्दी रकम का इंतजाम होने पर खर्च की रकम वापस कर दी जाएगी। ताम हरासानी में इजाफे पर वो काफी मायूस हो गया और फांसी ले ली। पुलिस ने बताया कि उसने इंतहाई इक़दाम उस वक्त किया जब वो घर में तन्हा मौजूद था। महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, आदिलाबाद, कुमरंभीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, नीरमल, निजामाबाद, मुलुग, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा और सूर्यापेट में बाल मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि 4 शंबे को अजला, आदिलाबाद, कुमरंभीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, नीरमल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुग, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद और हरमकुंडा में बारिश का इम्कान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।